हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है डिवाइड 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 बाई 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, हमको इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिथम को भी वेरीफाई करना है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 5 के भी सिमिलर है, तो उसको आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आएगा। हालांकि हम सारा बात इसमें भी बताएंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमको 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 को 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये जो पोलिनोमियल है ये डिविडेंड हो जाएगा और ये पोलिनोमियल डिवाइजर होगा। क्लियर है? तो हम बताए थे कि डिविडेंड को हम जनरली fx या px से रिप्रेजेंट करते हैं और डिवाइजर को gx से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे लेट, इसको fx मान लेते हैं, आप चाहो तो px भी मान सकते हो। लेट fx इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14 और इसको हम gx मान लेते हैं, तो gx इज इक्वल टू 3 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हम बताए थे डिवाइड करने से पहले हम ये चेक करते हैं कि जो भी गिवन पोलिनोमियल्स है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल का जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो भी वेरिएबल का पावर है वो पहले से डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल का पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। यानी कि पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर उसके बाद एक्स वाला, फिर कांस्टेंट होगा यानी कि +3। अब हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही हम डिवाइड करेंगे। अगर पहले से गिवन है तो ठीक है, नहीं तो कन्वर्ट करने के बाद ही डिवाइड करेंगे। चलिए, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे, तो लिखेंगे पहले 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 14। ठीक है, इससे डिवाइड करना है, तो यानी कि यहाँ इधर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, अब डिवाइड कैसे करते हैं हम बताए थे। डिविडेंड का पहला टर्म लेते हैं जो कि है 5x क्यूब, इसको हम डिवाइजर के पहले टर्म से डिवाइड कर देते हैं जो कि एक्स स्क्वायर है। क्लियर है? अगर हम एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो केवल x बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5x हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए ये जो रिजल्ट आया है 5x को हम क्वोशेंट में लिख देंगे। अब इस 5x से डिवाइजर के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5x से डिवाइजर के सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा माइनस 10 x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 10x स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5x ये हो जाएगा प्लस 15x। और ध्यान रखेंगे लाइक टर्म्स को हमेशा साथ में लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एक्स क्यूब वाले टर्म को एक्स क्यूब के नीचे ही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। ठीक है ना, लाइक टर्म्स को हमेशा साथ में लिखना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, तो जो भी नीचे वाले टर्म्स है उसका साइन चेंज हो जाएगा। जब हम इस पूरे में से इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो नीचे वाले टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्लस है तो ये माइनस है, प्लस है माइनस। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको। अब पुराने वाले जो साइन है उसके साथ सॉल्व नहीं करना है, जो नया साइन है ना उसके साथ सॉल्व करना है, पुराने साइन को भूल जाना है। तो यहाँ पे प्लस 5x क्यूब माइनस 5x क्यूब कैंसिल। ठीक है, माइनस 13x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 21x माइनस 15x क्या हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस 14 एज इट इज नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे। डिवाइड कब तक करते जाते हैं, जब तक रिमाइंडर का जो डिग्री है वो डिवाइजर से छोटा ना आने लगे तब तक हम डिवाइड करते हैं। जैसे ही रिमाइंडर का डिग्री डिवाइजर की डिग्री से छोटा हो जाएगा हम डिवाइड करना बंद कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर का जो डिग्री है 2 है और डिवाइजर का डिग्री 2 है, यानी कि अभी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, जब छोटा आने लगेगा तब रोक देंगे। यहाँ पे वैसे ही डिवाइड करेंगे जैसे फर्स्ट स्टेप में किए थे। यहाँ पे डिविडेंड का पहला टर्म क्या है माइनस 13x स्क्वायर, डिवाइजर का एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या आ गया -3, तो यहाँ पे -3 लिखेंगे। अब -3 से सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 6x हो जाएगा, और प्लस 3 इंटू -3 ये हो जाएगा -9। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, चलिए अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी प्लस 6x माइनस 6x कैंसिल। अब देखेंगे यहाँ पे -14 प्लस 9 ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो भी रिमाइंडर आया है इसका डिग्री डिवाइजर के डिग्री से क्या हो गया छोटा, ये कांस्टेंट टर्म है
और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो हमेशा 0 होता है। कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लो उसका डिग्री 0 होता है। और यहाँ पे डिवाइजर का डिग्री 2 है, तो क्योंकि इसका डिग्री छोटा आ रहा है तो यहाँ पे हम डिवीजन को रोक देंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोसेंट और रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो यहाँ पे जो क्यूएक्स है वो है 5x माइनस 3 और रिमाइंडर को rx से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि -5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पोलिनोमियल्स को डिवाइड कर लिए, डिवाइड करके कोसेंट और रिमाइंडर लिख लिए। अब हमको डिवीजन एल्गोरिदम को भी वेरीफाई करना है। तो डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, हम बताए थे डिवीजन एल्गोरिदम सिंपल होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जिसको हम इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा भी बोलते हैं। यहाँ पे पोलिनोमियल में हम इसको डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, और डिविडेंड को हम किससे रिप्रेजेंट किए हैं, fx से किए हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे भी fx इज इक्वल टू gx, डिवाइजर को gx रिप्रेजेंट किए हैं, इंटू qx प्लस rx। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसी को वेरीफाई करना है, यानी कि इस LHS को RHS के इक्वल दिखाना है, सिंपल है। ठीक है, तो पहले इतना वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, उसके बाद हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब हम डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे कि RHS को LHS के इक्वल दिखा देंगे। ठीक है ना, क्योंकि हम डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर को सॉल्व करके डिविडेंड के इक्वल दिखाने का कोशिश करेंगे, और ये इसको सॉल्व करके इसके इक्वल दिखाना आसान है। तो पहले हम RHS को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं वेरिफिकेशन। तो RHS में एक्सप्रेशन क्या है, हम इसी को लिखते हैं gx इंटू क्यूएक्स प्लस rx, या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्योंकि हम पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो पोलिनोमियल में हम पोलिनोमियल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, gx क्यूएक्स rx से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसीलिए हम इसको gx क्यूएक्स rx लिख रहे हैं। ठीक है ना, चलिए तो RHS में क्या है, gx है इंटू क्यूएक्स प्लस rx, इसको fx के इक्वल दिखाना है, यानी कि डिविडेंड के इक्वल दिखाना है। ठीक है, gx क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, gx है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने में सही रहेगा -2x प्लस 3, और क्यूएक्स क्या है 5x माइनस 3, और rx क्या है -5 है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो -10x स्क्वायर हो जाएगा, -10 माइनस प्लस 6x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 15x माइनस 9। ठीक है ना, सही है, और यहाँ पे -5। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, ये हो जाएगा -13x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस 21x, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, fx के इक्वल आना चाहिए। चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। तो देखिए 5x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 21x और -14। ठीक है, ये बिल्कुल fx के इक्वल है, या फिर लिख सकते हैं इक्वल टू डिविडेंड। ठीक है, और लास्ट में लिख देंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस डिवीजन एल्गोरिदम इज वेरीफाइड, या फिर हेंस वेरीफाइड भी लिख सकते हैं, सिंपल। ठीक है, प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे आप gx qx और rx के जगह पे डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर भी लिख सकते हो, या फिर ये भी लिख सकते हो। ठीक है ना, यही लिखना है, समय भी बचेगा, यही लिख देंगे। क्लियर है, तो इसमें यही करना था, दो पोलिनोमियल्स को डिवाइड करना था, उसके बाद डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई करना था, कर दिए, आसान है। अगर हम डिवीजन सीख लेते हैं तो वेरिफिकेशन तो बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए फिर, होप कि कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।